ना हो और ऐसा कोई नहीं जिसके पास कुमति ना हो। सुमति कुमति सब के उर्माही, नाथ पुराण निगम असकाई। वेदों ने भी कहा है, पुराणों ने भी कहा। इसलिए जहां सुमति ता संपत्ति ना, जहां कुमति ता विपत्ति निदान। जहां कुमति ता विपत्ति निदान। कि जिसके घर में सुमति है वहां सुख ही सुख है, और जहां कुमति है ना वहां दुख ही दुख है, विपत्ति विपत्ति है। हमारी मति, हमारा मन कैसा हो, हमारा मन पावन हो, पवित्र हो, जो हमेशा भगवान की शरणागति लेकर के रहेगा, जिसको हमेशा परमात्मा का चिंतन होगा, उसके पास कुमति नहीं रहेगी, उसके पास सुमति रहेगी। यहां तो बहुत समय, अच्छा समय आ गया, नहीं तो हमारे शिमला से ऊपर का जो पहाड़ विपत्ति है, और जहां कुमति है वहां विपत्ति है। सुमति आएगी कैसे? बड़ों का आदर करने से, सम्मान करने से। प्रणाम करना दुनिया भूल गई, प्रणाम किया कैसे जाता है। उत्तम प्रणाम कहते थे दंडवत प्रणाम, दायां बायां प्रणाम, बाएं हाथ से बायां पांव छूना, दाहिने पांव से दाहिना पांव छूना, ये नियमावलियां थी। दंडवत प्रणाम किया, साष्टांग प्रणाम, आठों अंगों को नीचे लगा करके प्रणाम किया। देवता के सामने कभी सामने गोरदंड प्रणाम नहीं, टेढ़े होकर के प्रणाम करना देवता के। ये जो माला की झोली हम सब लिए हुए ना, 108 गाना नहीं, 108 जंत्र है हमारे लिए, रक्षा कवच है। रोज हम राम रक्षा स्तोत्र करते हैं। राम रक्षा स्तोत्र से गायत्री छंदा विष्णु छंदा ध्यान जान भाव पद्मासनस्तम विपादुषाम, हम रोज करते हैं, वो कवच करते हैं। जिसको जो मंत्र मिला वो कवच के रूप में उसको धारण करे ना। आपकी संतान जो आपसे आज दूर जा रही है, कारण ये कि समय के ऊपर हमने उसको संभाला नहीं। हमारा बच्चा तो अच्छा है, लेकिन कोई बेटी ऐसी आ गई ना, वो बेटी हमसे दूर कर गई। क्यों? उसके अंदर संस्कार नहीं है। मैं गाड़ी बहुत अच्छी चलाता हूं, लेकिन मुझे क्या मालूम है कि आगे वाला कैसे आएगा, वो किस प्रकार से आ रहा है, मुझे मार जाएगा। लेकिन तभी तो कहता हूं, मेरे पति और पत्नी दोनों बैठ करके कथा सुने ना, दोनों पक्ष की कथा सुने। शादी होने से पहले, तभी तो कहते हैं कि शादी होने से पहले लड़का और लड़की जो आज मिल रहे हैं वो एक अपराध नहीं, सही मायनों में भी कहा गया, ठीक भी है, लेकिन उससे पहले चाहिए कि माता पिता को माता पिता से मिलना अनिवार्य है। उसके विषय में सोचें ना, विचार करें। और जो ये इस मिलन नहीं करते, वो भगवान राम और सीता का पहले मिलन हुआ, विवाह तो तब हुआ, पहले मिलन हुआ, और रुक्मिणी और कृष्ण का मिलन हुआ, उसके बाद विवाह हुआ। एक दादू जी हुए, दादू नाम सुना है आप लोगों ने? दादू बड़े ऋषि थे, महान संत थे दादू जी। उनकी बड़ी कथाएं हैं, बड़ी कहानी कविताएं दादू जी की। तो कहते थे कि कोई बड़ा सेठ, जिसको किसी ने कहा कि सेठ तुमने दीक्षा ली? कहते नहीं, अभी नहीं ली हमने दीक्षा। कि दीक्षा लेना तो अनिवार्य है, दीक्षा लेनी चाहिए तुमको, बिना दीक्षा के कल्याण नहीं है, दीक्षा होनी चाहिए। बोले लूंगा समय फिर। तो पता चला कि यहाँ कोई दादू नाम के संत है, और अच्छे संत है, और उच्च कोटि के संत है। और उस बात की प्रशंसा, उस बात को सुन के एक बार नहीं अनेक बार वो बात सुन ली
कि दादू संत है और दादू एक उत्तम व्यक्ति है, महान शख्सियत है। तो वो सेठ एक दिन उठा और उसने कुछ फल बांधे और फल लेकर के वो दक्षिणा देने के लिए चला गया। मैं गुरु दीक्षा दूंगा और दक्षिणा दूंगा। तो जंगल से पूछता, कोई मिल जा रहा है, पूछता है, आगे चला गया, आगे गांव है जिनके पास कुछ साधु संत भी रहते थे दादू के यहाँ। तो वो आया और वो सेठ आया और सेठ ने ना खेतों में एक व्यक्ति को पूछा कि भाई दादू कहाँ रहते हैं? कौन दादू? अरे दिव्य पुरुष वो दादू। कैसा दिव्य पुरुष? वो लफंगा? बोले लफंगा क्या बोल? हाँ ऐसे पड़ा रहता है, कभी इधर कभी उधर। बोले नहीं साधु, अरे काय का साधु वाधु कुछ नहीं है। तो सेठ को गुस्सा आ गया कि जिसको मैं गुरु बनाने जा रहा हूं उसकी निंदा कर रहा है। तो सेठ ने जोर का पटाखा मारा। जो जोर का पटाखा मारा, बोले तू जैसा जो मर्जी कर, वो तो लफंगा है, कभी कहीं पड़ा रहता है, कभी कहीं पड़ा रहता है, कभी कुछ खाता है, कभी कहीं पढ़ता है, कहीं पढ़ता है। फिर उसने 2-3 और टकाई उसकी और आगे चला गया। उससे एक गुरु की निंदा करता है, चला गया। और जब वो पूछता वो तो अंदर बैठा है, वो दादू तो अंदर बैठी। वो सेठ जिसे मार करके आया था वो तो अंदर बैठा है और वो सिंहासन आसन के ऊपर बैठा हुआ है और शिष्य उसकी सेवा कर रहे हैं। कोई पांव दबा रहा है, बुजुर्ग है, कोई उनकी मालिश कर रहा है। तो वो दादू तो वहां बैठे हैं। बाहर पूछा दादू कहाँ है? अंदर है। तो जब उसे देखा तो शर्म के मारे मस्तक झुक गया। क्षमा कर दो मेरे लिए दादू, क्षमा कर दो। तो दादू कहते हैं ऐसे सुन, तू तो गुरु बनाने आया है। कोई अगर घड़ा लेने भी बाजार में जाता तो उसको भी टक टक करके मारता कि कच्चा है कि पक्का है। तू तो गुरु बनाने आया, तूने तो 2-4 मारे, तेरे को 5-7 और मारने चाहिए थे। यानी संयम, इस संयम पुष्प है। परिपक्व वही है जिसके पास संयम नहीं, वो परिपक्व नहीं। सेठ आ मैं तुझे दीक्षा देता हूं। तो सेठ ने दीक्षा दी कि हाँ ये सच्चे गुरु है। कहते कोई संत प्रभात में उठते थे और गंगा मैया का स्नान करने के लिए जाते थे और गंगा मैया में स्नान करते थे, लौट करके आते थे, फिर भगवत भजन करते थे। कितने लोग बोल देते हैं हमारे पास तो समय नहीं है, हमारा हम कहाँ से करें पूजा, हमारे पास तो समय क्यों नहीं है? 24 घंटे तुम्हारे पास है, 24 घंटे हमारे पास है। काम हमसे तुमसे जाओ तो हम करते हैं। समय तो हर व्यक्ति के पास है, लेकिन इंसान करना नहीं चाहता। भगवान ने ये तो नहीं कहा कि तू बैठ करके ताड़ी लगा करके माला लेकर के बैठी जा। अरे तू और भी तो संयम करना, नियम करना। तू चलता फिरता मेरा भजन करना, तू लेट लेट के मेरा भजन कर। जैसे भी तू युक्त समझे उस प्रकार से तो मेरा भजन कर, लेकिन कर। तो साधु गंगा मैया में स्नान करते थे और स्नान करने के पश्चात अपनी कुटिया में आकर के खूब भगवान का भजन करते थे। एक दिन निमंत्रण मिला, दूसरे गांव का निमंत्रण मिला। वो बाबा निमंत्रण में चले गए। तो गांव के लोगों ने बोल दिया बाबा आज अंधेरा हो गया, यहीं रुक जाइए आप हमारे पास। बोले ठीक है बाबा, रुक गए। जब बाबा रुक गए, भोर का समय हुआ, साधु उठे और गंगा मैया में स्नान करने चले गए। स्नान किया और जब स्नान करके लौटे तो क्या देखा कि झरोखा था, एक तख्ता, उसके ऊपर से लोग आते जाते थे। वहां एक बड़ा बेहुदा इंसान खड़ा, उसने ऊपर से थूक दिया। और जब वो साधु के ऊपर थूक दिया तो साधु स्नान करके आए थे, देखा कोई बात नहीं,
साधु लौट गए, फिर गंगा मैया ने स्नान किया, फिर स्नान करके आए, फिर थूक दिया उसने, फिर लौट गए। आज 20 बार थूका। जिस अपवाद व्यक्ति ने 20 बार संत के ऊपर थूक दिया, अब वो थक गया थूक थूक करके। जब वो बाबा स्नान करके लौटा ना, तो चरणों में गिर गया वो मूर्ख। बाबा, मूर्खता की सारी हदें मैंने पार कर दी, लेकिन धन्य हैं आप, जो आपके मन में मेरे प्रति थोड़ा सा भी कुभाव नहीं आया, आप धन्य हैं। साधु कहते हैं धन्यवाद मेरा नहीं, धन्यवाद तो तेरा है कि तेरी वजह से आज मैंने एक दिन में 21 बार स्नान कर लिया, गंगा मैया को नहा लिया। बड़ी सच्चिदानंद जय। संतों का संयम है, ये नियम। साधु सरल होना चाहिए। और याद रखना, जब भी कोई साधु कोई संत तुम पर गुस्सा करता है, वो तुमसे प्रेम करता है। तुम्हारे पर क्रोध करता है, वो तुमसे प्रेम करता है। और वो तुम्हें पीछे नहीं रखना चाहता है, वो तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहता है, घसीटता है। उसकी वाणी का बुरा मत मानिए, उसकी सहायता करिए, उसको संग चलने के लिए चाहिए। वो अगर तुम पर क्रोध बरसा रहा है, समझ लेना उसके क्रोध में भी प्रेम है। हमारे भारतवर्ष की प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी देवराहा बाबा के पास गई थी। तो देवराहा बाबा जो थे वो जमुना पार रहते थे और मचान के ऊपर रहते, धरती के ऊपर नहीं, मचान बनाई होती थी, मचान के ऊपर कपड़ा लगाया होता था। तो वो अपने पाँव से आशीर्वाद देते थे जिस किसी को भी थे। कहते देवराज बाबा, आप एक काम करना, अपने नेट पर स्नान करते थे, लेकिन किसी ने जाते और आते हुए नहीं देखा, लेकिन कुंभ में बैठे देखा। देवराहा बाबा वृंदावन के पार जमुना पार रहते थे। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मिलने के लिए गई थी, आशीर्वाद लेने के लिए गई थी, तो सिर ढका नहीं था। तो देवराहा बाबा ने डांट दिया, बहुत डांटा उसके लिए। तो उसका मस्तक झुक गया। तो जब वो जाने लगी तो कहा, बेटी फिर आना दोबारा। पहले डांटा खूब से, और जब वो जाने लगी ना क्रोध करके, तो प्रेम से कहा कि बेटी, अब जिसको अपनी बेटी कह दिया, क्या उसको वो बुरा कहेंगे? कि बेटी दोबारा फिर आना। संतों की डांट में भी निर्मलता, प्रेम होता है, उसको बुरा नहीं मानना। चंदन को घिसोगे, चंदन को अगर चंदन की लकड़ी को आपस में रगड़ोगे तो चिंगारी निकलेगी। चंदन शांत होता है, शीतल होता है, ठंडा होता है, लेकिन अगर चंदन को तुम घिसोगे ना, उससे चिंगारी निकलेगी। संत को अगर कोई वाक्य पसंद नहीं आया तो वो उठता है, क्रोध करता है, लेकिन क्षण को क्रोध शांत हो जाता है, उसमें कल्याण होता है, मानव पर का कल्याण होता है। बड़ी सच्चिदानंद भगवान।